अगस्त 1947 में, 15 अगस्त, ये तारीख होती है ना, 15 अगस्त 1947 में। भारत में ना 565 रियासतें थी, उसमें 30-35 जो भारत से अलग होकर बना था पाकिस्तान, उसमें चली गई बच्ची 530, उसमें से 527-28 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बल बुद्धि जैसे तैसे करके भारत में मिला लिया। 3 मुख्य रियासतें थी जो भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी, 2 तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, और जम्मू एंड कश्मीर का इन्होंने फिक्स नहीं किया था, ये अपना अलग देश चाहते थे। यहाँ का राजा था हरी सिंह उस टाइम पे। 3 रियासतें, एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी, एक जम्मू कश्मीर थी। हैदराबाद का निजाम था, टोटली जनता भी मुस्लिम थी, तो निजाम चाहता था पाकिस्तान में शामिल होना, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के विद्रोह को शांत करके और भारत में मिला लिया हैदराबाद को। जूनागढ़ की जनता हिंदू थी और राजा वहां का मुस्लिम था, तो वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 थे, 2 नहीं 3 थे, या तो ये भारत में शामिल हो जाए या फिर ये पाकिस्तान में, या फिर अपनी अलग कंट्री बना ले। और इसने क्या किया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक ना तो ये पाकिस्तान में शामिल हुआ ना ये भारत में शामिल हुआ। पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता था, जनता वहां की मुस्लिम थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इसकी बनती नहीं थी, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के करीबी भी नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान में तो शामिल होना भी नहीं चाहता था। और भारत में इसलिए नहीं होना चाहता था क्योंकि लोकतंत्र में फिर इसके राजा का पद चला जाता, तो ये अपना अलग देश बनाना चाहता था। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं का जो सेनापति था ना, वो अंग्रेज थे। आजाद हो गया था भारत, लेकिन संविधान नहीं बना था, इसलिए सेनाओं की जो बागडोर थी मुख्य, वो अंग्रेजों के हाथ में थी कि युद्ध ना हो इन दोनों देशों के बीच। और बिना राजा की अनुमति, बिना कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर सकता था। तो समझा ही रहे थे जम्मू कश्मीर को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कि तुम भारत में शामिल हो जाओ। तब क्या हुआ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन तीनों महीनों में पाकिस्तान की ओर से सेना ने आम जनता का भेष बदल के और जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। खूब लूटा, खूब लोगों की हत्या हुई, महिलाओं की, इनकी। जम्मू कश्मीर के 30% भाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया, उसी को बोलते पीओके। क्या बोलते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहीं से पीओके का जन्म होता है, यहीं से आतंकवाद भी पनपा है। क्योंकि आम नागरिक अगर विद्रोह करते ना, तो लूट पाट सब करते हैं। सेना तो अपने मर्यादा में काम कर दिया। अगर सेना अगर कहीं युद्ध लड़ने जा रही है ना, तो वहां से चोरी नहीं करके लाएगी। अगर कोई आम नागरिक अगर गुंडई कर रहे हैं ना, तो वो जान माल सबका नुकसान करता है। यहीं से पाकिस्तान में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा है। पीओके में 3 मुख्य जगह, एक है बाल्टिस्तान, एक है गिलगिट, और एक आज़ाद कश्मीर। इन तीनों की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। और जितने भी लश्कर है, जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है ना, उनका हेड ऑफिस है मुजफ्फराबाद में। पीओके और भारत की जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर लाइन है, उसको बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के कुछ भाग को 1962 में, जो भी लद्दाख में है वो, उसको बोलते हैं अक्साई चीन। चाइना ने कब्जा कर लिया 1962 में।
सियाचिन का एक ग्लेशियर आपने सुना होगा, उस पर भी 1984 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। फिर बाद में भारत की सेना ने पहुंच के वहां से भगा दिया पाकिस्तानियों। अभी जो हमला हुआ वह जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग। उसमें एक गांव है पहलगांव, और उसकी बेसिन वैली पे जो लोग मारे गए ना, उनका तो दुख नहीं बांट सकते। लेकिन ये जितने भी आतंकवादी संगठन है ना, पाकिस्तान शुरू से ही इन चीजों में ना लिप्त रहा है। और युद्ध युद्ध लड़के भी क्या करे पाकिस्तान से। मोदी जी ये कहते रहते थे पुराने की, कैसे हथियार आ गए, कैसे गोला बारूद आ गए, सीमा को सील कर देनी चाहिए। इंटरनली इतनी फौज जो है ना जम्मू कश्मीर, जहाँ ना पुलिस पुलिस रहेगी ना, तो वहां के लोग ना परेशान हो जाएंगे आर्मी से, पुलिस से। एक के चक्कर में ना फिर पूरा गांव आतंकवादी हो जाता है। सेना एक को पकड़ने जाती है और सबके साथ बदतमीजी होती है। और फिर धीरे धीरे सभी उग्रवादी हो गए। जो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे टाइप के लोग हैं ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो बिहार चुनाव में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर है ना, इसको गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदा था। जम्मू कश्मीर पे पहले सिक्कों का शासन था। सिक्कों को हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने। और ये जो गुलाब सिंह था ना, ये डोगरा राजवंश का राजा था, गुलाब सिंह। इसने 75 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदा था जम्मू कश्मीर को। कितने रुपए में? 75 लाख रुपए में। अभी गुलाब सिंह के पास 75 लाख रुपए कहाँ से आ गए? ये सिक्कों की सेना में था, सैनिक ही था, बाद में सेनापति बन गया। और खूब पैसे दबाए इसने। और इसी की पीढ़ी में 4 नंबर का जो शासक था वो हरि सिंह था। उसी के बेटे ने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा भारत से भी कुछ सालों पहले। करण सिंह नाम था उनका। एक संधि हुई थी 16 मार्च 1846 में। इसको बोलते हैं लाहौर संधि। सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर में हुई थी, इसलिए लाहौर संधि बोलते हैं। और इसी से फिर जम्मू कश्मीर हो गया डोगराओं का। पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर था ना, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। इसके दादा से ना हिंदू थे, प्रेम जी मेघजी भाई ठक्कर। कुछ लोग फारसी भी बताते थे। और इनके पिता जेना भाई ठक्कर। मछलियों का कारोबार था इनका, गुजरात के काठियावाड़ी के आसपास इनका गांव था। इनका विरोध हुआ इसी वजह से। और मछली का व्यापार करते थे ना ये। फिर इनके पापा ने ना, जेना भाई ठक्कर ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, ग्रहण कर लिया। फिर जिन्ना शुरू से अपने आप को ना फिर मुस्लिम मानता था। इसने ना बैरिस्टर एडवोकेट की पढ़ाई की, लंदन से वकील की है ना। ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे ना बड़े बड़े, सारे एडवोकेट थे। पाकिस्तान के लिए तो ना जिन्ना उनका पापा है। ये ना थोड़े दिन पहले ही मर जाता ना, 1948 में जिन्ना की डेथ हुई थी, 1940 में चला जाता तो पता नहीं पाकिस्तान बंद नहीं बनता फिर तो। और भारत के भी ना 2 4 देश मिलते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो। उन्होंने ही भारत की रियासतों का एकीकरण में उनका ना